आपको बताते हुए दुःख हो रहा है कि अब मेरी जो दोनों आँखें हैं, वो जा चुकी हैं और अब मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आप सोच रहे होंगे ना कि वीडियो कैसे बना रहे हो फिर? वीडियो तो क्या है कि अपने छोटे-छोटे भतीजे हैं, तो उनको बोलते हैं कि मोबाइल मेरे को वीडियो चालू करके दे दो और मोबाइल मेरे को इस एंगल में पकड़ा दो कि बस मैं चेहरा मेरा आता रहे। तभी तो आपने देखा होगा कि अब मैं कोई मेकअप-शेकअप करके नहीं, नहा धो के नहीं, बस मैं डायरेक्टली जैसा हूँ वैसा ही कैमरे के सामने आ जाता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। और जब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी-पूरी जो दुनिया है, वो मेरे लिए काली हो चुकी है। अब मेरे लिए सुंदरता का कोई मायना नहीं है, मेरे लिए कलर्स का कोई मायना नहीं है और ये जो अब जो ज़िंदगी शुरू हुई है 30 साल की उम्र में, मैं 30 का होने वाला हूँ 1 महीने बाद में। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है अब तक का, जो मैंने 30 साल तक जो दुनिया देखी, वो और जो अब आगे की दुनिया में देखूँगा वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। मैंने कितना कुछ खोया है, कितना कुछ पाने की चाहत है और मैं कितना क्या हासिल कर पाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरा नाम बंटी मीना है और मैं अपने राजस्थान का रहने वाला हूँ और अभी मेरी उम्र 29 वर्ष 11 महीने हुई है और आने वाली 4 जुलाई 2026 को मेरी उम्र 30 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी और लेटेस्ट अभी इसी महीने में पूरी तरीके से 100% ब्लाइंड हुआ हूँ मैं और मेरी रोशनी जाने के पीछे कई सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। मैं आपको वो कारण भी गिना देता हूँ, किस वजह से ये हुआ और इलाज क्यों नहीं हुआ। पहली सबसे बड़ी समस्या मेरी आँखों में आइरिस नहीं था बचपन से ही। आइरिस का मतलब ये होता है जो अपना काला होता है, काला जो पॉइंट होता है, जिसे आप हीरा बोलते हो या लेंस जो होता है, तो उसके चारों तरफ जो एक कलरफुल बाउंड्रीज बनी होती है, वो बचपन से नहीं थी। दूसरा कारण कि लेंस अपनी जगह से निकल चुके। तीसरा कारण जो पर्दा है, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। चौथा कारण है काला पानी है और पाँचवाँ कारण है जो हमारी नसों को दिमाग से जोड़ती है, वो नसें बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो इसकी वजह से रोशनी बिल्कुल जा चुकी है और इन सभी का इलाज हो जाता, लेकिन जो नसें हमें हमारी आँखों को दिमाग से जोड़ती है, वो नसें अगर डैमेज हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन इलाज है ना संभव नहीं हो पाया। और रही बात खोने की, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसके अंदर कोई एक कारण बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि ये कुछ बचपन से था, कुछ मेरी आदतों की वजह से हुआ और जो मेजर कारण था, जो सबसे बड़ा मेजर कारण था, वो था ट्रॉमा। क्योंकि 2021-22 तक मैंने ड्राइव किया है, फोर व्हीलर चलाई है, टू व्हीलर चलाई है और जयपुर के जो सबसे ज़्यादा बिजी सड़कें हैं, यानी कि जैसे चांदपुल, जैसे सोरला, चांदपुल, अजमेरी गेट, टोंक रोड, वहाँ सभी जगह पे मैंने ड्राइव किया है बिना किसी झिझक के और रात को भी ड्राइव किया है। लेकिन समस्या उसके बाद आई, जब मेरी ज़िंदगी में एक इंसान था, जिसने मुझे धोखा दिया, चीट किया और मुझे छोड़कर चला गया, यानी कि डिवोर्स। हुआ नहीं है, लेकिन तभी से मैं मान चुका हूँ कि हो चुका है। वो इंसान मेरे लिए जा चुका है, मर चुका है, उसका चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। तो उसके ट्रॉमा के अंदर जैसे-जैसे मैं ट्रॉमा में मतलब कि गहराई में जाता रहा, तो 24 आवर्स उसके बारे में सोचना, 24 आवर्स सैड रहना, 24 आवर्स अपनी ही दुनिया में पागल की तरह रहना और दिन-रात रोते रहना, तो वो जो ट्रॉमा हुआ था उसकी वजह से जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आती गई। धीरे-धीरे आँखों में धुंधलापन आया और उसके बाद धीरे-धीरे जाके चीज़ें बिगड़ने लगी और फिर मेरी लापरवाही है।
मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और जब एंड पॉइंट आ चुका था आँखों का, जब सिर्फ़ 2 से 3% रोशनी बची थी, तब जाके मैंने ध्यान दिया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था और उसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ प्यार और आँखें खोई है, इसके अलावा मैंने बिज़नेस भी खोया है, एक नाम भी खोया है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोई है, बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में। तो कहते हैं ना कि एक राजस्थान की लोकल भाषा में एक कहावत है कि ठोकर खाने वाला ही ठाकर बोला जाता है। यानी कि ज़िंदगी ने इतनी सारी ठोकरें मारी है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अगर वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, तो यकीन मानो कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो गलतियाँ आप नहीं करोगे, तो आपका जीवन सुखमय होगा। और मैं तो यही कामना करता हूँ, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो और जिस इंसान ने मुझे चीट किया, चाहे वही क्यों ना हो और कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ए टू जेड कोई भी हो इस दुनिया का। मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक की ज़िंदगी सुखमय हो और उसके सारे सपने पूरे हो और किसी के ऊपर भी ऐसी आफ़त ना आए, ऐसी मुसीबत ना आए, जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि पता है, जब इंसान इंसान का जब आँखें चली जाए या फिर एक हाथ चला जाए या पैर चला जाए या कोई कैंसर हो जाए या फिर कोई और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो जब तक आपको कुछ नहीं होता है, तब तक पूरी दुनिया आपके साथ है और जब आपको कुछ हो जाता है, तो वही दुनिया आपका मज़ाक बनाने लग जाती है, आपका मज़ाक उड़ाने लग जाती है और वही दुनिया आपका साथ छोड़ने लग जाती है। कोई साथ नहीं देता है। अगर आपके शरीर को भी कुछ नहीं होता और अगर आप पैसों से भी गरीब हो ना, तब भी आपका मज़ाक बनेगा, तब भी आपका कोई साथ नहीं निभाएगा। अब यहाँ पे आपको यह सोचना चाहिए कि मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है और साथ में हेल्दी भी रहना है, स्वस्थ भी रहना है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर फ़ोकस करना होगा। ये सब झूठ है कि प्यार मोहब्बत की अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें, तो अगर तुम किसी और इंसान के ऊपर जितना ध्यान देते हो उसका 10% भी अगर खुद पे ध्यान दोगे, तो जीवन में ऐसी मुसीबतें आपके जीवन में नहीं आएगी। ये सब बकवास है, प्यार मोहब्बत हो गया या फिर जितना बाबूश होना, ये सब बकवास है। प्यार करना है तो खुद से करो, खुद से बेहतर रिज़ल्ट आपको कोई भी नहीं देगा। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बड़ा शानदार आएगा और ज़िंदगी में ये आफ़तें कभी भी नहीं आएगी। अभी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और फिर आगे नेक्स्ट बस आप सुनते जाओ मुझे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉमिस करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।